नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक स्रोत पर बात करने वाले हैं जो हमें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक काफी जाने माने अस्पताल के बारे में बताता है। नाम तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल, पर शायद ज्यादातर लोग इसे मेकाहारा के नाम से जानते हैं। मेकाहारा। जी हाँ, मेकाहारा काफी चर्चित नाम है रायपुर में। तो आज हम इसी स्रोत को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसके हिसाब से ये मेकाहारा अस्पताल क्यों इतना जरूरी है और क्या क्या अच्छी बातें बताई गई हैं इसमें। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये स्रोत जो है ये कोई एकेडमिक स्टडी या रिपोर्ट नहीं लगती। ये ज़्यादातर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग पोस्ट जैसा है। मतलब फोकस इस पर है कि मरीजों के लिए क्या मायने रखता है सुविधाएं, उनका अनुभव, आना जाना। अच्छा, तो मतलब आम आदमी के नजरिए से जानकारी है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये मेकाहारा है क्या असल में? स्रोत क्या कहता है? स्रोत के शुरू में ही ये साफ है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में एक सरकारी अस्पताल है। पूरा नाम जैसा आपने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल। सरकारी अस्पताल, ठीक है। और स्रोत इसे सिर्फ सरकारी नहीं कहता, बल्कि ये भी कहता है कि ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत अच्छा अस्पताल है। ओ, बहुत अच्छा, वो भी सरकारी अस्पताल के लिए। हाँ ये कॉम्बिनेशन थोड़ा मतलब ध्यान खींचता है। हाँ, बिल्कुल। सरकारी होने का मतलब ही है कि ये शायद बड़े स्केल पर ऑपरेट करता होगा, राज्य सरकार का है, तो पहुंच शायद ज्यादा लोगों तक होगी, खासकर उन तक जो महंगा इलाज नहीं करा सकते। और ये बहुत अच्छा क्यों कहा गया होगा? सरकारी सुविधाओं को लेकर तो लोगों के मन में मिली जुली राय रहती है अक्सर। सही कहा। तो जब स्रोत इसे बहुत अच्छा बताता है तो हमें सोचना पड़ता है कि किन पैमानों पर, क्या सुविधाएं अच्छी हैं या इलाज या फिर लोगों का बर्ताव, शायद आगे पता चले। हाँ, देखते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि यहाँ होता क्या क्या है, मतलब कौन सी बीमारियों का इलाज। स्रोत कहता है कि यहाँ छोटी मोटी बीमारियां तो हैं ही, पर कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर मतलब मेजर बीमारियों का भी इलाज होता है। कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, सरकारी अस्पताल में? जी हाँ, और सिर्फ यही नहीं, स्रोत कहता है सभी प्रकार की छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। सभी प्रकार की? ये तो बहुत बड़ा दवा लगता है, मतलब एक मल्टी स्पेशलिटी जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही इशारा है। कैंसर और हार्ट जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज अगर सरकारी सेटअप में है तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनका प्राइवेट इलाज तो बहुत महंगा पड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो स्रोत में लिखी है वो है खर्चा। लिखा है कि इलाज बिल्कुल मुफ्त होता है। बिल्कुल मुफ्त। हाँ, कैंसर और हार्ट की बीमारियों का भी पूरी तरह फ्री। देखिए, स्रोत तो यही कह रहा है, बिल्कुल मुफ्त। ये दो शब्द अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। अगर ये सच है जैसा स्रोत बता रहा है, तो ये एक्सेस टू हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के मामले में जबरदस्त बात है। हाँ, मतलब आर्थिक बोझ एकदम खत्म। जी, ये दिखाता है कि शायद राज्य सरकार स्वास्थ्य को कितना महत्व दे रही है। पर हमें ये भी देखना होगा कि क्या इसमें कोई शर्तें या कुछ छिपा हुआ है। हाँ, वो आगे देखेंगे। अच्छा, इलाज तो हो गया, पर अस्पताल सिर्फ इलाज नहीं होता। वहाँ का माहौल, लोग, मतलब स्टाफ कैसा है? हाँ, उसके बारे में भी स्रोत ने बताया है। डॉक्टर्स, नर्सेज और बाकी जो भी स्टाफ है, उन्हें बहुत सपोर्टिव यानी मददगार और अच्छे व्यवहार वाला बताया गया है। सपोर्टिव स्टाफ सरकारी अस्पताल में? ये तो काफी अच्छी बात है अगर ऐसा है। बिल्कुल। अस्पताल का माहौल वैसे ही तनाव भरा होता है, बीमारी की चिंता, फिर अनजान जगह। ऐसे में अगर स्टाफ का रवैया अच्छा हो, हमदर्दी वाला हो, तो मरीज और उनके घर वालों को बहुत हिम्मत मिलती है। क्या ये आम बात है कि कोई रिव्यू जैसा स्रोत स्टाफ के व्यवहार पर इतना जोर दे? मैं कहूंगी कि ये ध्यान देने लायक बात है। अक्सर लोग सुविधाओं पर या इलाज कितना कारगर है इस पर फोकस करते हैं। स्टाफ के बर्ताव का खास तौर पर और अच्छे तरीके से जिक्र करना ये बताता है कि शायद ये उस व्यक्ति के लिए बहुत मायने रखता था जिसने ये लिखा है, या शायद ये अस्पताल की एक पहचान है। हाँ, ये भी हो सकता है। सरकारी सेटअप में जहाँ अक्सर ओवरलोडिंग की शिकायतें होती हैं, वहाँ सपोर्टिव स्टाफ का जिक्र वाकई खास है। सही बात। चलिए, अब कुछ प्रैक्टिकल चीजों पर आते हैं, जैसे अस्पताल के खुलने का समय वगैरह। स्रोत में दिया है? हाँ, दिया है। बताया है कि सामान्य समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। 9 से 2? ये शायद ओपीडी का टाइम होगा। हाँ, लगता तो यही है। ये स्टैंडर्ड ओपीडी टाइमिंग है कई सरकारी अस्पतालों में। ये जानकारी जरूरी है उन लोगों के लिए जिन्हें सिर्फ डॉक्टर को दिखाना है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, रात बिरात? उसके लिए भी बताया है। स्रोत कहता है कि इमरजेंसी सेवा 24 घंटे खुली रहती है। अच्छा, ये जरूरी है। मतलब ओपीडी का टाइम फिक्स है, पर इमरजेंसी कभी भी? जी,
ये दिखाता है कि अस्पताल रूटीन चेकअप और अर्जेंट जरूरतें दोनों के लिए तैयार है। एक और प्रैक्टिकल बात बताइए, पहुंचना कितना आसान है? हाँ, क्या कहा है? कहा है कि रायपुर रेलवे स्टेशन से अस्पताल के लिए ऑटो रिक्शा बड़े आसानी से मिल जाते हैं। अच्छा। और किराया अंदाजा लगाइए। आजकल के हिसाब से 50, 100? स्रोत कहता है सिर्फ 10 रुपए। 10 रुपए रेलवे स्टेशन से अस्पताल तक, क्या वाकई? स्रोत तो यही लिख रहा है। अगर ये सच है तो ये तो कमाल की बात है। मतलब एक्सेसिबिलिटी, पहुंच कितनी आसान और सस्ती है। रेलवे स्टेशन तो बाहर से आने वालों के लिए मेन पॉइंट होता है, वहां से सिर्फ 10 रुपए में अस्पताल, ये तो बहुत बड़ी सुविधा है, खासकर गरीब लोगों के लिए। हाँ, मतलब इलाज मुफ्त और पहुंचना भी लगभग मुफ्त जैसा ही। ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवा सिर्फ अस्पताल के अंदर नहीं होती, वहां तक पहुंचना भी उसका हिस्सा है। अगर अस्पताल बढ़िया हो पर पहुंचना ही दूभर हो तो फायदा क्या? इसलिए इस छोटी सी जानकारी 10 रुपए किराया, ये बहुत मायने रखती है। सही कहा। अच्छा, अब वापस आते हैं उस मुफ्त इलाज वाली बात पर। पहले कहा था कि इलाज मुफ्त है, अब स्रोत इसे और खोलता है। कहता है कि सिर्फ कंसल्टेशन या ऑपरेशन ही नहीं, बल्कि सभी तरह की जांचें, मतलब टेस्ट्स और दवाइयां भी मुफ्त हैं। सभी जांचें हाँ और दवाइयां भी? हाँ, ये तो और भी बड़ी बात है। जांचें तो आजकल बहुत महंगी होती हैं, खासकर वो MRI, CT स्कैन वगैरह, और दवाइयों का खर्चा भी लंबी बीमारियों में तो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्रोत के हिसाब से ये सब मुफ्त है। ये उस बिल्कुल मुफ्त वाले दावे को और पुख्ता करता है। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मॉडल लगता है। लेकिन एक छोटा सा लेकिन भी है शायद। हाँ, मुझे भी याद आ रहा है, स्रोत में एक लाइन थी। हाँ, वो ये कहता है कि जो दवाइयां अस्पताल में मौजूद ना हो, वो बाहर से लेनी पड़ सकती हैं। गया याद। हाँ, ये एक जरूरी बारीक बात है। तो फिर बिल्कुल मुफ्त कैसे हुआ? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये शायद एक प्रैक्टिकल लिमिटेशन है। हर दवा हर वक्त स्टॉक में रखना शायद मुमकिन ना हो। ये जानकारी देना एक तरह से स्रोत की ईमानदारी भी दिखाता है। वो पूरी तरह से गुलाबी तस्वीर नहीं पेश कर रहा। मतलब मोटा मोटा सब मुफ्त है, पर हो सकता है कि कभी कभार कोई दवा बाहर से लेनी पड़े। मरीजों को ये पता होना चाहिए। तो मतलब 99% मुफ्त कह सकते हैं, पर 100% नहीं, खासकर दवा के मामले में। स्रोत के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। फिर भी ये बहुत बड़ी राहत है। हाँ, वो तो है। अच्छा, इलाज हो गया, खर्चा हो गया, स्टाफ हो गया, पहुंचना हो गया। एक और चीज, साफ सफाई। हाँ, उसका जिक्र है। जी, स्रोत कहता है कि मैं कहाँ एक स्वच्छ अस्पताल है, मतलब क्लीन। अच्छा, स्वच्छता का जिक्र, वो भी एक बड़े सरकारी अस्पताल के लिए। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ इतने सारे मरीज आते हैं, वहाँ साफ सफाई बनाए रखना एक चैलेंज होता है। हाँ, अक्सर सरकारी जगहों से ये उम्मीद कम ही होती है लोगों को। बिल्कुल, और साफ सफाई तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए सबसे जरूरी है। तो अगर स्तोत्र इसे खास तौर पर स्वच्छ बता रहा है, तो ये या तो अस्पताल के मैनेजमेंट की तारीफ है, या लिखने वाले के लिए एक सुखद बात थी। हाँ, ये उन पॉजिटिव पॉइंट्स में जुड़ जाता है। मुफ्त इलाज, अच्छा स्टाफ और अब साफ सफाई। स्रोत तो काफी अच्छी तस्वीर बना रहा है। जी, इस स्तोत्र के अनुसार तो काफी सकारात्मक छवि उभर रही है। और आखिर में स्रोत एक सीधी सिफारिश भी करता है। क्या कहता है? कहता है कि जो लोग भरोसेमंद और मुफ्त इलाज ढूंढ रहे हैं, उनको मेकाहारा जरूर जाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो महंगे प्राइवेट अस्पतालों से परेशान हो चुके हैं। परेशान शब्द का इस्तेमाल ये साफ करता है कि स्रोत लिखने वाला किसे टारगेट कर रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट हेल्थ केयर के खर्चे से तंग आ चुके हैं और एक सस्ता पर भरोसेमंद विकल्प चाहते हैं। और स्रोत लिखने वाले ने ये अपील भी की है कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। हाँ, इससे लगता है कि लिखने वाला खुद शायद काफी प्रभावित है अस्पताल से और चाहता है कि दूसरों को भी फायदा मिले। एक तरह से ये पब्लिक सर्विस मैसेज जैसा है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, इस स्रोत से क्या मुख्य बातें निकल कर आती है मेकाहारा के बारे में? पहली बात तो ये कि ये रायपुर का एक प्रमुख सरकारी अस्पताल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल। हाँ, और यहाँ स्रोत के मुताबिक कई तरह की बीमारियों का इलाज होता है, जिसमें कैंसर और दिल की बीमारियां भी शामिल हैं। और ये इलाज, ज्यादातर जांचें और दवाइयां काफी हद तक मुफ्त हैं। स्टाफ सपोर्टिव और अच्छा है, पहुंचना आसान और सस्ता है, और अस्पताल साफ सुथरा है। ये सब स्रोत के दावे हैं। हाँ, बस वो एक बारीक बात याद रखनी है कि शायद सारी दवाइयां हमेशा ना मिलें। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये स्रोत मेकाहारा को
आम लोगों के लिए, खासकर गरीबों के लिए, एक बहुत ही फायदेमंद और ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधा के रूप में पेश करता है। जी बिल्कुल। एक तरह से ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम के एक कामयाब मॉडल का उदाहरण दिखाता है। कम से कम इस स्रोत के नजरिए से तो यही लगता है।